वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 51। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि जो अनाया है वो आकृति को उसके घर छोड़कर आई थी और घर आने के बाद जब वो अपने रूम में आती है तो उसे खालीपन सा महसूस होता है। लेकिन अब जो अनाया है वो थकी हुई थी, इसीलिए वो सो जाती है। जब आकृति अनाया का मैसेज देखती है तब उसे पता चलता है कि अनाया तो अब तक सो चुकी होगी। वो भी अपना कुछ टाइम स्पेंड करती है और उसके बाद वो भी सोने के लिए चली जाती है। अब हम आगे सुनते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जो अनाया है वो उठती है और उठने के बाद आकृति को मैसेज करती है। यहाँ आकृति गहरी नींद में सोई हुई थी। अब अनाया जाकर फ्रेश होती है और अपने ऑफिस के लिए रेडी हो जाती है। आज वो सुबह पहले से ज़्यादा जल्दी उठ चुकी थी। अब जो अनाया है वो नीचे जाती है। नीचे जाने के बाद दादी से मिलती है और अक्षु के बारे में पूछती है। तभी दादी कहती है वो रात भर से पढ़ रही है। अनाया कहती है ओके मैं आती हूँ। अब जो अनाया है वो अक्षु के रूम में जाती है, नॉक करती है तो अक्षु कहती है आ जाइए। तभी जो अनाया है वो अंदर जाती है, देखती है कि अक्षु पूरे बेड पर किताबें फैलाकर बैठी है। अनाया उसके पास जाती है और कहती है क्या है इतना पढ़ाई। तो तभी जो अक्षु है वो कहती है दी रात भर से रट्टा मार रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी जो अनाया है वो उसके सामने बैठती है और कहती है साल भर पढ़ाई की है। तो अक्षु कहती है नहीं ना। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है एंड मोमेंट पे भी मत करो, कुछ नहीं होगा। तभी जो अक्षु है वो फेस बना लेती है। अनाया कहती है रिलैक्स, जितना पढ़ा है उतना लिख कर आना, ठीक है। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने से जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे, समझी। चलो जल्दी से उठो, रेडी हो, मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँगी। तो अक्षु जो है वो अनाया को हक करती है और कहती है थैंक यू सो मच मेरे बोर्ड्स से मेरे ग्रेजुएशन के पेपर तक मेरा साथ देने के लिए। तभी जो अनाया है वो कहती है अच्छा फॉर्मेलिटी हो रही है। तो अक्षु जो है वो उसके चीक्स पर किस करती है और कहती है नो थी कोई फॉर्मेलिटी नहीं। और उसके बाद जो है वो जल्दी से रेडी होने के लिए जाती है। अब अनाया किचन में आती है और किचन में जाने के बाद जो है वो मेड से कहती है खाना बनाने के लिए। वो जल्दी से ब्रेकफास्ट बना देती हैं। यहाँ जो अनाया है अब दादी के पास जाती है, उनसे कुछ बातें करती है और उसके बाद जो है ये सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। अब सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ जो अनाया है वो अपना फ़ोन देखती है तो आकृति उठ चुकी थी और उसका मैसेज भी आया था। अब अनाया आकृति को रिप्लाई करती है और उसके बाद जो है वो अक्षु से कहती है चलें। अक्षु कहती है जी। और यहाँ अक्षु जो है वो जल्दी से कार में जाकर बैठ जाती है और अनाया भी उसके साथ जाकर बैठती है। अक्षु से कहती है सीट बेल्ट लगाओ। तो अक्षु तुरंत ही सीट बेल्ट लगाती है। अब अनाया और अक्षु जो है वो आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे। तभी अक्षु कहती है दीदी 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 कार रोको। अनाया फटाफट ब्रेक लगाती है और कहती है क्या हुआ। अक्षु कहती है मैं एडमिट कार्ड तो लाना भूल ही गई। तभी जो अनाया है वो कहती है अक्षु। तो अक्षु कहती है सॉरी ना। जिसके बाद अनाया तुरंत ही कार रिवर्स लेती है और ये लोग जो है वो वापस से घर पहुंचते हैं। यहाँ जो एक मेड है वो कार्ड लेकर खड़ी हुई थी। अब अक्षु उससे तुरंत ही कार्ड लेती है और थैंक यू बोलकर फिर से कार में बैठ जाती है। यहाँ जो अनाया है वो गुस्से में थी। अनाया कहती है अक्षु आइंदा ऐसा किया ना। अक्षु कहती है सॉरी ना दी। जिसके बाद अनाया कहती है सोके। जिसके बाद जो है अब ये लोग वहाँ इनके सेंटर पर पहुँचते हैं। यहाँ अक्षु अपना एग्ज़ाम देने के लिए चली जाती है। अब अनाया जो है वो बाहर अक्षु का वेट कर रही थी, लेकिन तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है। अनाया कहती है ओके मैं आ रही हूँ। उसके बाद अनाया आकृति को कॉल करती है। आकृति कहती है गुड मॉर्निंग। अनाया कहती है वेरी गुड मॉर्निंग, आपको लेने आ रहे हैं। तभी जो आकृति है वो कहती है सॉरी आज नहीं आ सकती, पापा को हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो अनाया कहती है ओके तो मैं आती हूँ। तभी जो आकृति है वो कहती है आपको तो ऑफिस में काम होगा ना, रहने दीजिए मैं चली जाऊँगी। अनाया कहती है कहाँ ना। तो आकृति कहती है मैं भी कह रही हूँ ना आपका काम डिले मत करिए। तभी जो अनाया है वो कहती है मैं देखती हूँ फिर आती हूँ। आकृति कहती है सुनिए तो। अनाया कहती है जितना कहा है उतना सुन लिया करिए। तो आकृति कहती है ओके। जिसके बाद जो अनाया है वो अपनी असिस्टेंट यानी कि कियारा को कॉल करती है और कहती है मेरी मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। तो कियारा कहती है मैम आपको तो आना होगा। तभी जो अनाया है वो कहती है पोस्टपोन तो हो सकती है। कियारा कहती है ओके मैं बात करती हूँ। और इसके बाद जो कियारा है वो लोगों से बात करती है। वो लोग कहते हैं ओके ठीक है। अब जो कि अनाया की मीटिंग अभी होने वाली थी वो 4 बजे पर शिफ्ट हो जाती है और अनाया यहाँ से पहुँचती है आकृति के घर। आकृति उसके पापा के साथ वहाँ पर वेट कर रही थी। जैसे ही कार आकर रुकती है आकृति के फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल आ जाती है
और यहाँ अनाया भी उतरती है। अनाया ने डोर बेल प्रेस भी नहीं की थी, तभी आकृति डोर ओपन कर देती है। अनाया आकृति को देखती है। आकृति भी अनाया को देख रही थी। तभी वहाँ पर आकृति के पापा आते हैं और वो अनाया से कहते हैं, आओ बेटा, बाहर क्यों खड़ी हो। तो अनाया अंदर आती है, उनसे मिलती है और उसके बाद कहती है, चलिए आपको डॉक्टर के पास जाना था ना। तभी वो कहते हैं, बेटा तुमने क्यों तकलीफ़ उठाई, मैं और आकृति जाने वाले थे। तभी जो अनाया है वो कहती है, जब मैंने कहा है कि मैं चलूँगी तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं, और वैसे भी सिर्फ आकृति ही ले जा सकती है, मैं नहीं। तो जो अंकल है वो कहते हैं, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों तो एक बराबर हो। तभी जो आकृति है वो स्माइल करती है और कहती है, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। अनाया कहती है, नहीं ब्रेकफास्ट रहने दीजिए, मैं करके आई हूँ, अक्षु का एग्ज़ाम था तो उसे छोड़ने जाना था। आकृति कहती है, ओके। जिसके बाद जो है ये लोग घर से निकलते हैं। आकृति जो है वो मन ही मन अनाया के बारे में सोच रही थी। यही सोच रही थी कि अनाया कितनी अच्छी पर्सन है। पहले ही नज़र में उसे ऐसे जज नहीं करना चाहिए था। अनाया तो वो है जो अपनी फैमिली के साथ साथ आकृति, उसकी फैमिली, सबका पूरा ध्यान रखती है। अब अनाया जो है वो थोड़ी ही देर में पहुंच जाती है इन लोगों के साथ हॉस्पिटल और उन्हीं डॉक्टर के पास लेकर जाती है जिन्होंने पहले आकृति के पापा का इलाज किया हुआ था। इनके कुछ चेकअप्स होते हैं और आकृति और अनाया उस वक्त बाहर होते हैं एक साथ। आकृति जो है वो वहीं बेंच पर बैठी हुई थी, अनाया भी उसके साथ बैठी हुई थी। अनाया ने आकृति का हाथ पकड़ के रखा हुआ था। आकृति थोड़ा सा नर्वस थी तो उसके जो हाथ हैं, उनके जो नेल्स हैं वो अनाया को लग रहे थे। अनाया कहती है, रिलैक्स, सब ठीक होगा, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, आप परेशान मत होइए। तभी जो आकृति है वो उसे देखती है और कहती है, आपको कैसे पता मैं परेशान हो रही हूँ। तभी जो अनाया है वो कहती है, बस ऐसे ही। तो आकृति स्माइल करती है। जिसके बाद जो है थोड़ी ही देर बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अनाया वहाँ डॉक्टर को रिपोर्ट्स उसे भेजने के लिए कहती है। डॉक्टर उसे ओके कह देते हैं और ये लोग फिर से कार में आकर बैठते हैं। अब जो अनाया है वो आकृति और आकृति के डैड के साथ घर पहुँचती है, उन्हें घर ड्रॉप करती है। आकृति के डैड उसे एक चाय के लिए इन्वाइट करते हैं तो अनाया जो है वो उनके साथ अंदर जाने लगती है। तभी अनाया को कॉल आता है, दी मैं बाहर खड़ी हूँ, अब तो यहाँ हो ही नहीं। अनाया कहती है, तुम वहीं रुकना, मैं आती हूँ, और हाँ कोई कैब करके आने की ज़रूरत नहीं है। तो अक्षु कहती है, ओके दी, मैं वेट कर रही हूँ। अब यहाँ अक्षु जो है वो वहाँ पर इंतज़ार करने लगती है और जो अनाया है वो आकृति से कहती है, मैं जाती हूँ, अक्षु को पिक करना है। तो आकृति अपना सर हाँ में हिलाती है। जिसके बाद अनाया वहाँ से निकल जाती है। अनाया कार में आकर बैठती है और फटाफट वहाँ से अक्षु के सेंटर जाने के लिए निकलती है। यहाँ जो आकृति है वो उसे देख रही थी। आकृति सोचती है, आई और चली भी गई, हमने तो साथ में थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। यहाँ जो अक्षु है वो एक बाइक से टिक कर एक पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर निक आती है और कहती है, हेलो। तो अक्षु जो है उसे देखती है और कहती है, तुम यहाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो निक कहती है, ये आपकी जगह नहीं है, मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ और आई थिंक आपको हटना चाहिए, आप गलत जगह खड़ी हैं। तभी जो अक्षु है वो कहती है, गलत जगह, ये आपकी जगह नहीं है, ठीक है ना। तो निक कहती है, पर बाइक तो मेरी है। तभी जो अक्षु है वो कहती है, क्यों, ये बाइक आपकी है, और वो तुरंत ही अपना हाथ हटाती है। तभी निक कहती है, देखिए मेरी बाइक के साथ बदतमीजी नहीं। तभी अक्षु कहती है, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की और मैं क्यों तुम्हारी बाइक छूने लगी। तभी जो निक है वो कहती है, देखिए मेरी रानी को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो अक्षु है वो इधर उधर देखती है और कहती है, हेलो, कौन सी रानी, कैसी रानी। तभी निक अपनी बाइक को देखते हुए कहती है, ये मेरी रानी, हटिए यहाँ से, गंदा कर दिया, अब तो मुझे सर्विस करानी पड़ेगी, आज की आज धुलानी पड़ेगी। कोई बात नहीं रानी, हम तुम्हें धुला देंगे। और इसके बाद जो है वो अपनी बाइक पर बैठती है और फिर जो है वो कीज़ लगाती है। तभी अक्षु से कहती है, कहीं जाना है, ड्रॉप कर दूँ। अक्षु कहती है, आपके साथ जाने से अच्छा है ना कि मैं यहीं बैठ जाऊँ, एक कैब कर लूँगी लेकिन आपके साथ नहीं जाऊँगी। निक कहती है, हे भगवान, बचाना इस लड़की से, जिसकी भी शादी हो उसको। तो अक्षु कहती है, आपको इतनी मेहरबानी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो निक कहती है, ठीक है। और इसके बाद जो निक है वो कहती है, कहीं जाना है, सीरियसली पूछ रही हूँ, सही एरिया नहीं है ये, एग्ज़ाम सेंटर है, वही बहुत है। तभी वहाँ पर अनाया की कार आकर रुकती है। अनाया अक्षु को देखते ही जो हॉर्न है वो देती है। अब अक्षु अनाया की तरफ देखती है और कहती है, दी आ गई मेरी। और वो वहाँ से भागकर अनाया के पास आती है और कार का डोर ओपन करती है और बैठ जाती है।
तभी जो निक है वो उसे देखती है और फिर स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो अनाया है वो कहती है, ये तो वही लड़की थी ना जो तुम्हें मॉल में मिली थी। तभी जो अक्षु है वो कहती है, हाँ दी। जिसके बाद जो अक्षु है वो कहती है, दी चलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। अनाया कहती है चलो। और उसके बाद जो है अनाया अक्षु को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। उसके बाद अक्षु पेट भर के अपना जो खाना है वो खाती है और फिर कहती है, अब बस, अब कुछ नहीं चाहिए, अब जाकर आराम से सो जाऊंगी। तभी अनाया कहती है, वो सब ठीक है, अब ये बताओ पेपर कैसे गया। तो अक्षु कहती है, पेपर, टीचर आए, पेपर लिया और चले गए। तभी जो अनाया है वो उसे गुस्से में देखती है। अक्षु कहती है, पेपर बहुत अच्छा गया, मुझे जो आता था मैंने सब कुछ लिख दिया। अनाया कहती है, नंबर कैसे आएंगे। अक्षु कहती है, क्या दी, डैड बनने की ज़रूरत नहीं है। तो अनाया थोड़ा गुस्से में उसे देखती है। अक्षु कहती है, सॉरी दी, वो पेपर अच्छा गया, मैंने सब अच्छे से लिख दिया, नंबर भी ठीक ठाक आ जाएंगे। जब ठीक ठाक आ जाएंगे तो आप देख लेना, और ना आए तो मत देखना, मैं खुद अकेले देख लूँगी। प्लीज़ अब इतने गुस्से से तो मत देखो, मैं तो आपका नन्हा सा प्यारा सा मुन्ना सा छोटा सा बच्चा हूँ ना, प्लीज़ ना दी। तो अनाया जो है वो कहती है, चलो नौटंकी की दुकान, और ऐसे जो है वो उसे लेकर जाती है। तो अक्षु स्माइल करती है और कहती है, दी आइसक्रीम। तो अनाया कहती है, भूल ही नहीं हूँ, चलो। और उसके बाद जो है वो आइसक्रीम पार्लर पे अपनी कार रोकती है, अक्षु के लिए आइसक्रीम लेकर आती है और उसके बाद जो है ये लोग फिर से घर के लिए निकल जाते हैं। यहाँ अनाया अक्षु को घर ड्रॉप करती है और कहती है, दादी, और दादी के पास जाती है उछलते हुए और उन्हें जाकर हक कर लेती है। दादी से कहती है, मेरा पेपर बहुत 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 अच्छा गया। तो अनाया जो है वो वहाँ से ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। यहाँ जब वो ऑफिस पहुँचती है तो आकृति को मैसेज करना नहीं भूलती और आकृति को मैसेज करके बता देती है। यहाँ आकृति जो है वो भी अनाया को मिस कर रही थी, लेकिन अब वो कहती तो कहती कैसे, अभी तो वो सुबह मिलकर गई थी, इसीलिए आकृति कुछ भी नहीं कहती। अब जो है 4 बज जाते हैं। अनाया अपनी मीटिंग अटेंड करती है और मीटिंग अटेंड करने के बाद जो है वो घर पर कॉल करती है, दादी के बारे में पूछती है और उसके बाद जो है वो वहाँ से सिया को कॉल करती है। सिया जो है वो कॉल पिक करती है और कहती है, हाँ बोल। तभी जो अनाया है वो कहती है, सब ठीक। तो सिया कहती है, हाँ सब ठीक है। अनाया कहती है, एक नंबर, एक लोकेशन भेज रही हूँ, यहाँ तुझे पता है क्या करना होगा। तो सिया कहती है, ओके ठीक है। जिसके बाद जो सिया है वो लोकेशन देखती है और कहती है, ये तो। तभी अनाया कहती है, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं समझ रही हूँ। तो सिया कहती है, ठीक है, मैं ढूंढ लूँगी और हेल्प भी कर दूँगी। अनाया कहती है, गुड। जिसके बाद जो अनाया है वो कहती है, और सुन। तो सिया कहती है, अनाया कहती है, और मुझे इस मैटर में इन्वॉल्व मत करना। तो सिया कहती है, हाँ बाबा, नहीं करूँगी। अनाया कहती है, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से मेरे और आकृति के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो। सिया कहती है, समझ गई। अब जो सिया है वो कहती है, एक बात पूछूं। अनाया कहती है, पूछ, लेकिन उल्टा सीधा कुछ पूछा ना तो समझ लेना। तभी जो सिया है वो कहती है, उल्टा सीधा नहीं है, बस जनरल सवाल है, मन में आया इसलिए पूछ रही हूँ। अनाया कहती है, पूछो पूछो। तभी जो सिया है वो कहती है, खुशी ने तुझे मना किया था कि वो तेरी हेल्प नहीं चाहती, और तू भी वहाँ ओके बोलकर आ गई थी, फिर तू क्यों उसकी हेल्प करना चाहती है, मतलब इतनी डेस्परेट क्यों है हेल्प करने के लिए। अनाया कहती है, देख, मैं डेस्परेट नहीं हूँ, है तो आखिरकार वो भी लड़की ही ना, और मेरा रिश्ता सिर्फ अनामिका से था, बाकी किसी से नहीं। लेकिन जैसा कि मेरा नेचर है हेल्पिंग, तो मैं चाहती हूँ कि वो सेफ़ रहे। मैं नहीं चाहती कि वो भी उसी दर्द से गुजरे। और जैसा कि उनकी फैमिली के बारे में उन्होंने बताया, वो कुछ भी करने से पहले सोचेगी नहीं, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि एक और अनामिका हो। और वैसे भी दुनिया में बहुत सारी अनामिका होती हैं जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती, और कभी फैमिली के प्रेशर में या किसी न किसी चीज़ के दबाव में आकर अपनी जो लाइफ है, उसकी खुशियाँ हैं, वो खो देती है, और कभी कभी खुद को भी। बस मैं यही चाहती हूँ कि एटलीस्ट कोई एक भी सेफ रहेगा ना और अपनी लाइफ में ग्रो करेगा, मेरे लिए इनफ है। सिया कहती है, तू और तेरी सोच मेरे समझ के परे है। अनाया कहती है, मैं कॉल रखूँ, ऑफिस में हूँ। सिया कहती है, ठीक है, बाय, हो जाएगा काम। अनाया कहती है, थैंक यू, और उसके बाद जो है वो कॉल कट कर देती है। अब जो अनाया है वो अपना फ़ोन देखती है और उसके बाद जो है वो आकृति को फ़ोन करती है और कहती है, हेलो मिसेज अनाया, क्या हो रहा है। तभी जो आकृति है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, मतलब जिस जगह खड़ी थी उसी जगह फ्रीज़ हो जाती है। अनाया कहती है, हेलो मिसेज अनाया, कोई रिप्लाई करेंगी या नहीं।
तभी आकृति कहती है क्या 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 कहा? अनाया कहती है, मिसेस अनाया, आई एम टॉकिंग टू यू, क्या आप मेरा रिप्लाई करेंगी? तो आकृति को गूज बम्स आ रहे थे। तभी आकृति कहती है, हाँ वैसे। तो अनाया कहती है, हाँ मिसेस अनाया, कहिए, आप हमें मिस नहीं कर रही? आकृति एक गहरी सांस लेती है और फिर कहती है, नहीं, हाँ वो, और वो जो है कॉल कट कर देती है। आकृति अब भी इतना ही ब्लश कर रही थी जितना कि पहली बार में उसने किया था। अब जो अनाया है वो हंसती है और फिर से आकृति को कॉल करती है। जैसे ही आकृति का फ़ोन फिर से रिंग होता है, उसका दिल ज़ोर से धड़कता है। एक जो स्पार्क होता है ना लाइफ में, जो प्यार में, वो हमेशा ज़िंदा रहना चाहिए, चाहे इस प्यार को या रिश्ते को कितने ही साल क्यों ना बीत गए हों। अब जो अनाया है जैसे ही कॉल करती है, आकृति कॉल पिक करती है। आकृति कहती है, हेलो। अनाया कहती है, हेलो, अब बताइए आप हमें मिस कर रही हैं या नहीं? तो आकृति कहती है, नहीं। अनाया कहती है, नहीं कर रही? मैं तो सोच रही थी कि दादी से कह दूँ आज मैं आपके घर जा रही हूँ, लेकिन ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मैं डिनर प्लान करती हूँ, अक्षु और दादी के साथ चली जाऊँगी। तभी आकृति कहती है, नहीं, मैं कर रही हूँ। तभी अनाया हंसती है। आकृति कहती है, क्या है? तो अनाया कहती है, कुछ भी नहीं। अच्छा सुनिए। तो आकृति कहती है, अनाया कहती है, तैयार रहिएगा, मैं आ रही हूँ। तो आकृति कहती है, क्यों? अनाया कहती है, बस क्यों, क्या, कैसे, ये सब मत पूछा करिए, जो कहूँ वो मान लिया करिए। मैं भी तो आपकी 36 बातें मानती हूँ ना, आप एक मेरी मान लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा वाइफी? तो आकृति स्माइल करती है और कहती है, अनाया कहती है, और हाँ, ब्लश करना बंद करिए, किसी ने देख लिया तो पता चल जाएगा कि आप हमसे बात कर रही हैं। तो आकृति कहती है, हाँ तो मैं कौन सा चोरी कर रही हूँ, हक है मेरा। तो अनाया कहती है, ओह ओके ठीक है। जिसके बाद जो आकृति है वो कहती है, मैं रखूँ? अनाया कहती है, वेल एक बात कहूँ? तो आकृति कहती है, तो अनाया कहती है, आपके ऊपर ना पर्पल, पिंक, रेड सारे कलर सूट्स करते हैं, बाकी आप मेरे पसंदीदा कलर भी पहन सकती हैं। तो आकृति कहती है, नहीं है मेरे पास। अनाया कहती है, भिजवा दूँ? तो आकृति कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है। अनाया कहती है, ओके सो ठीक है, बी रेडी ऑन टाइम, आई एम कमिंग, बाय बाय भी। और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो आकृति है वो खुद को एक बार मिरर में देखती है। उसके गाल सच में बहुत लाल हो चुके थे। अब जो आकृति है वो अपनी कबर्ड ओपन करती है, उसमें उसकी कुछ साड़ियाँ रखी हुई थी। आकृति कहती है, इसमें तो सूट्स वगैरह हैं, साड़ी। अब वो सोच रही होती है, फिर सोचती है पुरानी पहन लूँ, अभी इसको कितना टाइम हुआ है, ये कलर, पर अनाया ने तो कहा है उनका फेवरेट कलर, लेकिन अनाया ने तो दूसरी शर्ट पहनी हुई थी। अब वो सोच रही होती है क्या करूँ क्या ना करूँ। अब वो जो है अपना आधा घंटा कौन सा साड़ी का कलर पहने इसमें निकाल देती है। तभी एक बेल जो है वो रिंग करती है, और जैसे ही बेल रिंग करती है आकृति जाकर डोर ओपन करती है। तभी सामने एक लड़का होता है और वो कहता है, मैम आपका पार्सल। तो जो आकृति है वो कहती है, मेरा पार्सल? तो कहती है, हाँ आपका पार्सल। जिसके बाद जो आकृति है वो उससे पार्सल रिसीव करती है और फिर कहती है थैंक यू, और इतना कहकर वो वापस अंदर आती है, अपने रूम में जाती है। तो उस पर एक चिट लगी हुई थी, मिसेस अनाया दिस इज़ फॉर यू, आई होप यू लाइक इट। अब आकृति उस पार्सल को ओपन करती है तो उसमें एक वाइन कलर की बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी होती है। जिसके बाद जो आकृति है वो स्माइल करती है और फिर उसे देखती है। तभी उसका फ़ोन फिर से रिंग करता है। आकृति कॉल पिक करती है तो अनाया कहती है, आई होप यू लाइक इट। तो आकृति कहती है, अनाया कहती है, यू डोंट लाइक इट। आकृति कहती है, खुद ही देख लीजिएगा। तो अनाया कहती है, ओके सो रेडी हो जाइए और उसके बाद मुझे बता दीजिएगा। आकृति कहती है, जी। जिसके बाद जो है वो कॉल कट करती है। क्या यहाँ अब आकृति रेडी होने के लिए चली जाती है। उसके बाद जो है वो रेडी होने के बाद अनाया को मैसेज करती है। तब तक अनाया जो है वो सारी चीज़ें सोच समझ के प्लान करके वहाँ पर पहुँच चुकी थी। तभी वो कहती है, मैडम घर के बाहर है, आ जाइए। तो आकृति कहती है, ओके। जिसके बाद जो आकृति है वो अपने डैड को इन्फॉर्म करती है और वहाँ से बाहर आती है। जैसे ही बाहर आती है तो कार से बाहर अनाया उतरती है
और वहाँ आने के बाद जो है वो उसके लिए हाथ आगे बढ़ाती है। आकृति अनाया के हाथ में अपना हाथ देती है, जिसके बाद अनाया जो है वो आकृति के लिए डोर ओपन करती है और खुद भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठती है और उसके बाद जो है वो ड्राइव करने लगती है। यहाँ आकृति जो है वो जो कार में फ्रेगरेंस आ रही थी उससे फील करती, स्मेल करती है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तभी अनाया कहती है, मैडम बहुत खूबसूरत लग रही है आप। तो आकृति स्माइल करती है। अनाया कहती है, आपको पसंद तो आई ना? तो आकृति कहती है, बहुत अच्छी है, और आपका ये ब्लैक शर्ट ये भी बहुत अच्छी है। तभी जो अनाया है वो कहती है, थैंक यू थैंक यू। जिसके बाद जो आकृति है वो अनाया को ही देख रही थी। आकृति की नज़रें अनाया से नहीं हट रही थी। अनाया उस ब्लैक कलर में बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रही थी और बहुत ज़्यादा प्यारी भी। तभी जो अनाया है वो कहती है, अगर आप हमें इस तरह से देखेंगी तो हम कार यहीं रोक देंगे और फिर आपको देखेंगे बहुत ही ज़्यादा प्यार से। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम अपनी कार पर ध्यान दें? तो आकृति अपनी नज़रें फेर लेती है। सो गाइस, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।